सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट्स के बारे में। देखो, अगर आप पहले कहीं पे सर्च कर रखे हो, आपको नहीं पता, अभी तक नहीं समझ में आया, तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। मैं कुछ टाइम पास नहीं करूँगा, कुछ तामझाम नहीं करूँगा, बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि फंडेड अकाउंट होता क्या है एंड ये आपके लिए किस तरीके से सही हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, फंडेड अकाउंट का मतलब ये होता है ना कि कोई कंपनीज होती है, सिंपल से मैं आपको कुछ बताता हूँ। कोई कंपनी होती है, आपके स्किल के बेस पे आपको पैसे देती है ट्रेड करने के लिए। समझो कि मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं। तो आपके पास अगर स्किल है, तो मुझे तो वो भी पता होना चाहिए ना कि अगर आपके पास स्किल है तभी तो मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, तो वो स्किल को समझने के लिए कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, लाइक फेज़ वन, फेज़ टू, उसके बाद आपको रियल मनी मिलता है। फेज़ वन, फेज़ टू में क्या होता है कि आपको, जैसे कि आपको पहले फ़ी पे करना पड़ता है। लाइक समझो, मैं आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। ब्लूबेरी फंडेड के बारे में अभी बता रहा हूँ। एंड देखो, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँ, क्योंकि मैं भी फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको $5000 तक के अमाउंट मिलते हैं। देखो, ये चीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए ना जिनके पास कैपिटल कम है, या फिर वो कम कैपिटल के साथ साथ फंडेड, अगर आपके पास स्किल है तो आप कम कैपिटल के साथ साथ बड़े अकाउंट्स को परचेज करके उससे आप प्रॉफिट कर सकते हो। समझो $25000 है, $50000 है, $1 लाख है, $2 लाख है। तो समझो, अगर आप इन सारी चीज़ों को क्रैक कर लोगे तो फिर आप वहाँ से कैसे कितना पैसा बना पाओगे। अगर आपके पास $1 लाख है तो आप जितना उससे नहीं बना पाओगे, आप यहाँ पे उस चीज़ से बना लोगे। ठीक है, इतने बड़े बड़े अमाउंट से। तो इसलिए फंडेड अकाउंट एक बड़े लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके पास पैसे हैं। दूसरा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो देखो, आपको सिर्फ लगभग 5 साढ़े 5 हज़ार के अंदर आपको $5000 का अकाउंट मिलता है। अगर 2.5 के का डॉलर का अकाउंट आप समझोगे, 2.5 के डॉलर मतलब 2.5 लाख डॉलर करीबन होता है, आपको $30 में मिल जाएगा। कूपन कोड मेरा यूज़ करोगे तो फिर उसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है, लगभग 25% का आपको उधर पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसमें से देख सकते हो 25% कितना होता है। फिर फिर देखो, फंडेड अकाउंट आपके लिए इसलिए बेटर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको पैसा देती है आपके स्किल के बेस पे। ठीक है, आपके पास स्किल है, आप उनको प्रूफ करो। इसमें फेजेस होते हैं कि पहला फेज़ में क्या होता है कि आपको अकाउंट पास करना पड़ता है 10% के, 8% के साथ। फिर दूसरा जब फेज़ आता है उसमें आपको 6% के साथ अकाउंट को पास करना पड़ता है, फिर आपको मास्टर अकाउंट मिलता है। ठीक है, अब इसमें और मैं आपको कुछ ऐड करता हूँ। लाइक आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास बहुत कम कैपिटल है, तो आप क्या करोगे, फंडेड अकाउंट को सर्च करोगे, क्या फंडेड अकाउंट क्या है क्या नहीं है। तो फंडेड अकाउंट सिंपली, मैं एक कंपनी हूँ, मैं आपको पैसा देने के लिए रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे फ़ी पे करोगे। लाइक मैंने जो अभी आपको दिखाया, अगर आप फ़ी पे, क्या है, आपको अकाउंट परचेज़ करना होता है। सिंपल समझो, आप अकाउंट परचेज़ करते हो। आप अकाउंट परचेज़ करते हो एंड साथ ही साथ उसमें ट्रेड करके जो रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें रूल्स भी होते हैं। आपको रूल्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे डेली ड्रॉ डाउन इतना होता है, मैक्स प्रॉफिट आप इतना इतना करना है फेज़ वन फेज़ टू में। फिर कंसिस्टेंसी रूल वगैरह नहीं है। आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज होना चाहिए। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपका 10%, मतलब 10% से अगर आप ज़्यादा लॉस कर जाओगे, समझो कि 5000 अकाउंट का डॉलर है आपके पास, 5000 डॉलर का, एंड आप इसमें अगर $500 तक अगर आपने लॉस लिमिट कंप्लीट कर दिया तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रीच होना। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो रूल्स वगैरह होते हैं जिसके जिसके थ्रू आपको अकाउंट को पास करना पड़ता है कि आपको अपने स्किल के बेस पे उस अकाउंट को क्लियर करना है। एंड उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिलता है जिसमें आप रियल मनी के थ्रू, लगभग समझो कि वो एक रियल मनी होता है, ट्रेड करते हो, जितना प्रॉफिट आता है फिर आप उससे उस चीज़ को विड्रॉ कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। फंडेड अकाउंट क्या है कि आपको पैसा दे रही है ट्रेड करने के लिए, आप उसको फ़ी पे कर रहे हो, अकाउंट बाय कर रहे हो। बाय करने के बाद आप फेज़ वन फेज़ टू क्लियर करो पैसे। जब आप फेज़ वन फेज़ टू क्लियर कर लिए, फिर आपको मास्टर अकाउंट मिला, आप उसमें ट्रेड किए। इसमें क्या होता है कि आपको ना 80% अमाउंट जो भी आप प्रॉफिट कर रहे रहते हो उसका 80% आपको मिलता है, एंड 20% वो कंपनी रखती है, वो प्रोफर्म रखती है। लाइक मैं ब्लूबेरी का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं गोड फंडेड का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, किसी का भी यूज़ कर रहा हूँ, फंडेड फर्म का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आप आगे चल करके आपको रिव्यूज़ वगैरह दूंगा कि कौन सा फंडेड अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अभी मैं दो तीन चीज़ पे काम कर रहा हूँ, 2-3 फंडेड अकाउंट पे, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट है मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप अकाउंट परचेज़ किए, अकाउंट आपने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 क्लियर किया, आप रियल मनी में ट्रेड करना चालू किया। अगर आपने $1000 का आप प्रॉफ़िट किए हो, ठीक है? आपने अगर $1000 का प्रॉफ़िट किए हो, तो आपके पास $800 आएगा एंड $200 कंपनी के पास जाएगी। जो कंपनी है, जो प्रोफ़र्म है, उसके पास जाएगी। तो 80% एंड 20% का स्प्लिट होता है फंडेड अकाउंट में। किन्हीं-किन्हीं में 90%, किन्हीं-किन्हीं में 70%, किसी में तो 100% भी दे देते हैं, बट उसमें कुछ रूल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये मतलब ये नॉर्मल है। 80-20 ये नॉर्मल है, हर प्रोफर्म में ये 80-20 रूल होता है। 80% आपका प्रॉफिट रहेगा, 20% कंपनी रखेगी, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब आप अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि फंडेड अकाउंट को और हम कैसे अच्छे से समझें, ठीक है? मैं जो अभी समझा रहा हूँ आप उस चीज़ को तो अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा एंड अगर अलग से उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूँगा। देखो, एक चीज़ और, फंडेड अकाउंट अगर आपको बाय करना चाहिए, देखो, फंडेड अकाउंट आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप ये पहले समझ लो। अगर आपके पास कम कैपिटल है, लाइक आपके पास 5 10 15,000 20,000 30,000 है, तो आप अगर आप डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेड करना चालू करोगे ना, तो वो कंप्लीटली आप लॉस कर दोगे, 100% आप उसको लॉस करोगे। क्योंकि अगर आप 10 20,000 30,000 से ट्रेड करो, अगर आप उसको 50,000 बना भी लोगे ना, तो एज अ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप पैसे, देखो बहुत जगह ऐसा दिक्कत आ जाती है, बहुत जगह ऐसी गलतियाँ हो जाती है जहाँ पर आप एक ही बार में सारा का सारा पैसा उड़ा दोगे एक ही दिन के अंदर, ठीक है? तो फंडेड अकाउंट क्यों बेटर होता है? क्योंकि फंडेड अकाउंट में ना रूल्स बहुत होते हैं, ठीक है? आपको 1-2% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, 4% ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होता है एंड जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे ट्रेडर बन पाते हो आगे चल कर के। अगर आप नीचे मतलब आप समझो कि आप सीख रहे हो अभी, तो ये फंडेड अकाउंट आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पहली बात तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रियल मनी का यूज़ नहीं करना पड़ता है, ठीक है? आप बस अकाउंट परचेज़ करते हो एंड वहाँ पे आप ट्रेड करना चालू करते हो, ठीक है? जब आप यहाँ से पास आउट होते हो उसके बाद आपको रियल मनी मिलता है, मास्टर अकाउंट मिलता है ट्रेड करने के लिए, वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप रियल मनी से ट्रेड करने जाओगे ना, तो आप पहली चीज़ है आपके पास साइकोलॉजी अच्छे से बिल्डअप नहीं है, आप एज़ अ बहुत पहले ट्रेड नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हो तो आप 500 सॉरी 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 से क्या ही ट्रेड करोगे, ठीक है? उसके लिए आती है फंडेड अकाउंट। आप फंडेड अकाउंट परचेज़ कर सकते हो, वहाँ पे जा कर के 2-3 अकाउंट परचेज़ कर लो, 4 अकाउंट परचेज़ कर लो, एक अकाउंट ब्रीच हुआ तो दूसरे पे काम करो, दूसरा अकाउंट ब्रीच हुआ तो तीसरे पे काम करो। इससे क्या होगा, आपके अंदर ना डिसिप्लिन बिल्डअप होगा, आपके अंदर साइकोलॉजी बिल्डअप होगी, पेशेंस वगैरह आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। रूल्स के कारण आपको आपका दिमाग ना अच्छे से काम करता है। पहले में तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली कि यार इतने सारे रूल्स है, कैसे क्या ट्रेड करें, कैसे नहीं करें, दिक्कत आ रही है भाई। एक मैंने बाय कर लिया, आज तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, बट वापस से मेरा मैक्सिमम आज का जो ड्रॉ डाउन है वो कंप्लीट हो गया, बट एक और ट्रेड बन गया। अब इसमें क्या होता है ना कि एज अ ट्रेडर एक ये होता है कि मुझे 2 से 3 ट्रेड लेना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। बट अगर आप बार बार ट्रेड लेते हो, बार बार ट्रेड लेते हो, अगर आप प्रॉफिट भी करो ना रियल मनी से, बार बार ट्रेड लेने के कारण, फोमो के कारण आपका प्रॉफिट जो होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको फंडेड अकाउंट नहीं करने देगी। ये अगर करते भी हो तो अकाउंट ब्रीच होता है, ठीक है? बट उससे क्या था कि आपने बहुत कम पैसा लगाए थे ट्रेड करने के लिए एंड आपको बड़ा अकाउंट मिलता है, तो आपको ये चीज़ रहती है कि मेरे पास बड़ा अकाउंट है बट मैंने छोटा अमाउंट लगाया है, ठीक है? जिसके कारण आपका जो बड़ा अमाउंट लगना रहता है वो नहीं लगता है। तो ये चीज़ सही होती है कि अगर आपके पास आपके पास पैसे कम हैं तो फंडेड अकाउंट में जाओ। वहाँ पे क्या होता है कि आप पैसा लगा रहे हो, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 क्लियर कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, सीख रहे हो, डिसिप्लिन लेकर के आ रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, साइकोलॉजी को बिल्डअप कर रहे हो। फंडेड अकाउंट आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि ये पर्सनली इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस चीज़ को बिल्डअप करने में, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, इमोशंस, इन सारी चीज़ों को मुझे बहुत हेल्प किया है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी एंड मैं अभी बताने वाला हूँ कि 2 ऐसे फंडेड अकाउंट्स हैं जिसमें आप जाके बाय कर सकते हो। पहला है ब्लूबेरी, मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा था, ठीक है? इसमें एक रूल है कि आपको कुछ लॉट साइज़ का रूल है, तो वो चीज़ आप पढ़ लेना, क्योंकि ये गोट फंडेड में लॉट साइज़ का कोई रूल नहीं है। दूसरा है गॉड फंडेड ट्रेडर, ठीक है? आप दोनों यूज़ कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी अकाउंट जाके बाय कर सकते हो। अगर आप जीएफटी का अकाउंट बाय करोगे तो आपको $5,000 का अकाउंट आपको बहुत कम पैसे में ही मिल जाएगा।
आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप 2 स्टेप का अकाउंट $5000 का देखोगे तो वो आपको $22 में मिल जाएगा एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो वो भी डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो कूपन कोड मैं बायो में डाल दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो जाकर के आप चेकआउट कर लेना, चेकआउट कर लेना। एंड दूसरा है ब्लूबेरी का अकाउंट। ब्लूबेरी के अकाउंट में आप जाके जब बाय करोगे उसमें $55 का 5K का अकाउंट मिलता है, तो आपके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है आपको वो जा करके बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बार बाय करो, एक दो बार ट्रेड करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एंड लिटरली मैं बोलूँ तो आप फंडेड अकाउंट पे जाओ, बाय करो और ट्रेड करो। ये सही इसलिए है क्योंकि आपको इसमें पैसे कम लगाने पड़ रहे हैं, प्लस आपको एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। बड़े अकाउंट भी मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, बहुत आप कुछ सीखोगे भी। तो इसलिए फंडेड अकाउंट सही है। इनिशियली आप जाके अकाउंट बाय करके ट्रेड करो, बहुत सही है। जब आपके पास रियल मनी बनने लग जाएगा, लाइक अगर आप फंडेड अकाउंट से पैसे बनाने लग जाओगे ना, लगभग 1 लाख सॉरी $1000, $2000, $3000, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तब आप बड़े अकाउंट से ट्रेड करो रियल मनी से। ठीक है, तो ये चीज़ बेटर रहेगी आपके लिए। सो आई होप वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। ये मेरा सिंपल सा तरीका था थोड़ा समझाने का। अगर आपको कुछ दिक्कत होगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड अभी और आगे चल करके देखो, फंडिंग पिप्स है, फंडिंग रॉक है, फंडेड फर्म है, गॉड फंडेड ट्रेडर, ब्लूबेरी फंडेड, इन सारे इन सारी चीज़ों के रूल्स वगैरह क्या क्या हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप फॉलो अभी सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ फंडेड अकाउंट्स के बारे में एंड अदर फंडेड अकाउंट के बारे में भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा। सो आप अभी सब्सक्राइब करके रख लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो, एंड कमेंट कर देना अगर कुछ दिक्कत आएगी तो। थैंक यू।